हाँ, फ्राइडे द 13th है आज और क्लियरली थोड़ा सा गुड लक चाहिए हमको। पिछले फ्राइडे 13th में ऐसी शुरुआत हुई थी, लेकिन हम उसके बाद हम ग्रीन में बंद हुए थे। फीलिंग आ रही है कि शायद वही हो जाए वापस। और ऑल द बेस्ट टीम इंडिया को भी वैसे कल के मैच के लिए। चलिए, फर्स्ट रेट्स आपके स्क्रीन पर 19650 के आसपास ही खुले हैं हम, जो गिफ्ट निफ्टी और प्री ओपन दोनों बता रहे थे। 140 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी भी करीब 325 पॉइंट नीचे 44257 पर। निफ्टी आईटी करीब 450 पॉइंट नीचे 19664 पर। अब इस समय हम निफ्टी पर एक बार इन्फोसिस देख लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी के अलग अलग इंडिसेस पर आऊँगा, क्योंकि वो इस समय देखना ज़रूरी है। इन्फोसिस का रेट, ये इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं गिरा है, 3.5% ही है सिर्फ, वो जो एडीआर बता रहा था उसके मुकाबले। खैर, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कल ऑलरेडी 2% गिर चुके थे, तो इसके लिए वो 6% एडीआर का जो डिक्लाइन था इतना नहीं था वो। लेकिन अब बाकी के सेक्टरल इंडिसेस पे आते हैं। मिड कैप इंडेक्स पे आज थोड़ा नीचे है, करीब 1/3% मिड कैप इंडेक्स नीचे खुल रहा है। और उसके बाद एक बार आप यहाँ पर लेकर आइए स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट है, कुछ ज़्यादा गिरावट है नहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में। और एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 815 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1262 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। निफ्टी एक्चुअली अब रिकवर कर रहा है, देखिए 19676 पर ऑलरेडी आ गया है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी रिकवर नहीं कर रहा है, 44253 पर इस समय बैंक निफ्टी। अब बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं। वो जो यूबीएस की रिपोर्ट है उसका एक इंपैक्ट है आज पीएसयू बैंकों पर। मुझे लग रहा है कि ये लोअर लेवल से रिकवरी दिखानी चाहिए आपको। अभी के लिए 1% इंडेक्स नीचे है, लेकिन ये वो यूबीएस ने डाउनग्रेड किया, बड़ा डाउनग्रेड, उसका एक इंपैक्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज अभी इसी वजह से इंपैक्टेड है थोड़ा सा। ये इंडेक्स करीब 2/3% नीचे इस समय। ऑटो इंडेक्स नीचे करीब 1/3% नीचे ऑटो इंडेक्स। उसके अलावा बाकी के इंडेक्सेस देखते हैं। मेटल्स में आज डिक्लाइन है, चाइना फैक्टर शायद ग्लोबल फैक्टर 0.5% नीचे मेटल्स। एफएमसीजी भी नीचे आज 1/3%। आज लग रहा है कोई सेक्टर इंडेक्स ग्रीन में है ही नहीं, सब रेड में। इवन फार्मा में भी डिक्लाइन है, 0.5% नीचे फार्मा इंडेक्स। और कैपिटल गुड्स इंडेक्स भी करीब 0.5% नीचे। ऑयल एंड गैस देख लेते हैं, ये चलो इकलौता एक इंडेक्स तो है जो ग्रीन में, ज़्यादा नहीं लेकिन ग्रीन में हल्का सा। और रियल्टी देख लेते हैं एक बार, रियल्टी इंडेक्स भी एक बार फायर कर देते हैं, जहां पर नॉर्मली तेजी रही, ये भी डिक्लाइन में। सारे सेक्टोरल इंडिसेस रेड में है, तो नॉर्मली मार्केट के पास शॉर्ट कवरिंग का अच्छा स्कोप है। देखिए, पहली डिप तो ऑलरेडी बाय हो चुकी है वैसे, 19640 पे खुलने के बाद हम 19700 पे ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है ना। ये तो एक ऑलरेडी आपके लिए प्ले आउट हो चुकी है। और एडवांस डिक्लाइन भी अब रिकवरी दिखा रहा है और धीरे धीरे और शायद रिकवरी दिखाए। मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में जाने की तैयारी ऑलरेडी कर रहा है। और एक बार इन्फोसिस वापस रखिए जरा, देखते हैं अब इन्फोसिस एक्चुअली कर क्या रहा है। और उसके बाद 2.5% नीचे है सिर्फ इन्फोसिस, ये ज़्यादा मैच्योर रिएक्शन है। चलिए अब जरा एक बार निफ्टी लूजर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज निफ्टी नीचे है, तो इसके लिए सबसे ऊपर इन्फोसिस ऑब्वियसली 2.5% नीचे, और विप्रो उसके साथ साथ 1.5% नीचे। एक्सिस बैंक भी करीब 1.5% नीचे यहाँ पर खुलता हुआ। उसके बाद टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ तीनों स्टॉक्स में हल्की सी गिरावट इस समय। आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और अदानी एंटरप्राइजेस रेड में खुलते हुए। तो ये हो गए निफ्टी के लूजर्स। अब एक बार जरा गेनर्स पर आते हैं, क्योंकि गेनर्स भी हैं आज मार्केट में। एचसीएल टेक देखिए 2.5% ऊपर एचसीएल टेक, और ओएनजीसी ग्रीन में, टीसीएस ग्रीन में। ये एक अच्छी शुरुआत कुछ स्टॉक्स में, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एक बार निफ्टी का हीट मैप देखते हैं, उसके बाद मैं रिजल्ट इंपैक्ट पे आऊँगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। 19707 पर हैं हम इस समय निफ्टी में। तो अगर आप हीट मैप देखें तो एचसीएल टेक और टीसीएस ग्रीन में है, इन्फोसिस हालांकि अभी भी रेड में है। अब जरा वो रिजल्ट इंपैक्ट लेकर आइए जो आज, क्योंकि 3-4 कंपनियों के नंबर्स आए। इन्फोसिस रेड में, एचसीएल टेक ग्रीन में, केशोराम रेड में, आनंद राठी रेड में, एंजल वन 2.5% ऊपर। ये इस समय का रिजल्ट इंपैक्ट। क्विकली एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट फायर करिए, उसके बाद वीरो के पास जाएंगे और एफ एंड ओ की हालत समझेंगे। एचसीएल टेक टॉप कंट्रीब्यूटर अपसाइड में, उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस 30 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता हो डाउन साइड पर। लेकिन देखिए वीरो, पहली डिप बाय हो गई है, और अगर आपने सुबह सुबह वो प्रोग्राम ट्रेड ली होगी, सुबह सुबह जो हमारा एक जोन था कि एक डिप में तो बाइंग आएगी, आपको एक बार तो आपको अपटिक मिलेगी। अब ये सस्टेन करती है नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन गैप डाउन के बाद शॉर्ट नहीं करना है, गैप डाउन के बाद बाय ही करना होता है। वो ट्रेड तो प्ले आउट हो चुकी है मेरे ख्याल से, और पहले 5 मिनट में वो ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है। बिल्कुल। और देखिए अब डे लो से ऑलमोस्ट ये रिकवरी 100 अंकों तक की बढ़ रही है। देखिए हर किसी चीज़ का अगर आप देखें पैमाना होता है, मंदी को नापने का या फिर तेज़ी को नापने का। ऑलरेडी जब 150 पॉइंट खुल रहा था तो कोई लॉजिक नहीं था। एग्जैक्टली 650 का, 630, 640 का वो बेस काम कर गया। मुझे आई थिंक सबसे ज़्यादा सरप्राइज इनफैक्ट जो हो रहा है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज को देख के। देखिए इन्फोसिस के केस में गाइडेंस का सिर्फ उल्लेख था, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर इटसेल्फ और गाइडेंस दोनों। बट आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज को देखिए 31 रुपये ऊपर। और कुछ काउंटर जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें
क्योंकि ये रिकवरी के पाथ पर है इंडस्ट्रीज, तो मैं पहले गेनर्स को लूंगा। HDFC AMC आपके स्क्रीन पे ऑलमोस्ट डे हाई पर, और ये नवंबर 2021 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे। लुक एट HCL टेक्नोलॉजीज डे हाई, आइडिया 2.5% ऊपर, गेल 131.30 आज भी शानदार मूव, कल के गेन्स को एक्सीड करता हुआ। सभी अगर आप देखें गेल में, IGL में, MGL में, गुजरात गैस में कल काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। पेट्रोनेट आपकी स्क्रीन पे 1% ऊपर। उसके बाद GMR एयरपोर्ट्स, अभी आपने कुछ देर पहले हर्षदा के मुखमंडल से सुने भी होंगे कि नंबर्स सारे के सारे पैसेंजर्स के। और उसके बाद एक बार आप लेके आइए हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे तेजी अच्छी है। और उसके बाद इंडिगो जहाँ पे करीब करीब 63.4% मार्केट शेयर पहुंच चुका है। आई मीन गजब, 2607 पे कल भी तेजी थी, परसों भी तेजी थी, उससे एक दिन पहले भी तेजी थी, आज भी मूव अच्छा है। और उसके बाद ONGC, बैकफुट पे इन्फोसिस, JSPL, हिंदुस्तान कॉपर, एक्सिस बैंक और डॉक्टर रेड्डीज। लेकिन वाकई अब तक का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। और अनुज, आई थिंक HCL टेक्नोलॉजीज को देख के वाकई खुशी हो रही है, शानदार रिकवरी लोअर लेवल से। अनुज बिल्कुल वीरू। अच्छा, एक स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है, ये मानस ने कल सुबह सुबह पिक भी किया था एज क्विक सिंगल, गेल। कल डे हाई पर बंद हुआ और आज एक वीक मार्केट में ये स्टॉक फिर से अब एक बार अच्छी ओपनिंग करता हुआ, तो यहाँ पर कुछ ऑब्वियसली एक इंटरेस्टिंग ट्रैक्शन है। लेकिन वीरू देखिए, क्लियरली वो ट्रेड प्ले आउट हुई है। अब आप अगर एक लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो अब आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट होके हो गया आज का लो, और सुबह सुबह अगर आपने वो लॉन्ग ले लिया है तो अगेन आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन पहले गैप डाउन में बाइंग आती ही आती है जब भी मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो। मैंने एक रील बनाई थी कि मार्केट के कुछ बेसिक रूल्स, उसमें एक रूल था कि अप ट्रेंड में गैप डाउन पे बाय करें और डाउन ट्रेंड में गैप अप पे सेल करें, क्योंकि एक बार तो वो ट्रेड चलती है, उसके बाद सेकंड डिप आती है नहीं, वो बात का इंस्टेंस है। मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में आ गया है ऑलरेडी, और बस अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके अगर बाकी स्टॉक्स में और रिकवरी आएगी तो शायद मार्केट का मामला थोड़ा अच्छा बनेगा। लेकिन चलिए खैर, अब एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और क्विक सिंगल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर है नहीं आज, तो मानस आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आपका क्विक सिंगल।